जब हम मोहम्मद शमी के बारे में सोचते हैं तो असल में दो अलग अलग तस्वीरें सामने आती हैं। एक वो हीरो जो वर्ल्ड कप में भारत के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाला गेंदबाज है, और दूसरा वो इंसान जो मैदान के बाहर गहरे विवादों में घिरा हुआ है। ये दोनों किरदार एक ही शख्स के हैं और यही चीज उनकी कहानी को इतना पेचीदा बना देती है। तो देखिए, यही है इस कहानी का सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट। एक तरफ वो गेंदबाज है जिसे पूरा देश सलाम करता है, और दूसरी तरफ एक ऐसी पर्सनल लाइफ जो लगातार विवादों में है। सवाल ये है कि क्या एक की चमक दूसरे के अंधेरे को ढक सकती है, या फिर ये दोनों हमेशा साथ साथ चलेंगे। तो चलिए आज हम शमी की कहानी के इन्हीं उतार चढ़ावों को समझने की कोशिश करते हैं, उनके शानदार करियर से लेकर निजी जिंदगी के मुश्किल दौर तक, और ये भी देखेंगे कि अब आगे क्या हो सकता है। सबसे पहले बात उस चीज की जिसके लिए शमी जाने जाते हैं, उनकी गेंदबाजी। तो चलिए पहले उनके उस हुनर की दुनिया में चलते हैं जिसने उन्हें स्विंग का सुल्तान बनाया, खासकर तब जब दांव पर सबसे बड़ा खिताब लगा हो। 448 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। जरा सोचिए, ये 448 बार दुनिया के बेहतरीन बल्लेबाजों को पवेलियन भेजने की कहानी है। ये आंकड़ा बताता है कि शमी सिर्फ एक टूर्नामेंट के हीरो नहीं, बल्कि सालों से भारत के सबसे भरोसेमंद विकेट टेकर्स में से एक रहे हैं। और उन 448 में से ये 55 विकेट सबसे खास है। क्यों? क्योंकि ये आए हैं क्रिकेट के सबसे बड़े मंच वर्ल्ड कप में। कहते हैं ना कि जब प्रेशर बढ़ता है तब असली खिलाड़ी निखर कर सामने आता है। शमी के साथ भी कुछ ऐसा ही है, और यही वजह है कि वो भारत के लिए वर्ल्ड कप में सबसे सफल गेंदबाज हैं। 57 रन देकर 7 विकेट, और ये प्रदर्शन कब आया? 2023 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल जैसे नॉकआउट मैच में, जब टीम को इसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। ये सिर्फ एक रिकॉर्ड नहीं था, ये वो ऐतिहासिक स्पेल था जिसने भारत को फाइनल में पहुंचाया था। देखिए, वर्ल्ड कप में एक बार 5 विकेट लेना ही किसी भी गेंदबाज के लिए एक सपना होता है। शमी ने ये कमाल 1 या 2 बार नहीं, बल्कि रिकॉर्ड 4 बार किया है। ये दिखाता है कि बड़े मैचों का प्रेशर वो कितना अच्छा झेलते हैं और कैसे खेल पर हावी हो सकते हैं। तो एक पैटर्न बिल्कुल साफ नजर आता है ना? सबसे तेज 50 विकेट, वर्ल्ड कप में हैट्रिक, एक ही टूर्नामेंट में विकेटों की झड़ी लगा देना। ये सारे रिकॉर्ड्स चीख चीख कर एक ही बात कहते हैं कि वर्ल्ड कप के दबाव में शमी एक अलग ही लेवल के गेंदबाज बन जाते हैं। लेकिन जैसा हमने शुरू में कहा था, इस कहानी का एक दूसरा, काफी उलझा हुआ पहलू भी है। अब बात करते हैं मैदान के बाहर की उन घटनाओं की जिनकी छाया उनके शानदार करियर पर हमेशा पड़ती रही है। ये सब शुरू हुआ साल 2018 में, जब उनकी पत्नी ने उन पर बेहद गंभीर आरोप लगाए। इसका असर फौरन उनके करियर पर पड़ा और बीसीसीआई ने उनका कॉन्ट्रैक्ट रोक दिया। इसके बाद सालों तक ये मामला अदालत में चला और आखिरकार 2025 में कलकत्ता हाईकोर्ट ने गुजारा भत्ते पर अपना फैसला सुनाया। उनकी पत्नी हसीन जहां के मुताबिक ये सिर्फ एक घरेलू विवाद नहीं था, बल्कि उनके अपने करियर और पहचान को दबाने की कोशिश थी। उनके इस बयान ने इस मामले को एक बिल्कुल नया एंगल दे दिया था। वहीं दूसरी ओर शमी का जवाब हमेशा से एक ही रहा है। उन्होंने इन सभी आरोपों को अपने खिलाफ एक साजिश बताया। इन दो बिल्कुल अलग अलग बयानों ने पब्लिक में एक ऐसी बहस छेड़ दी जिसका कोई साफ नतीजा आज तक नहीं निकल पाया है। मैदान के बाहर की इस उथल-पुथल का असर आखिरकार मैदान पर दिखना ही था। सवाल ये उठता है कि 2023 वर्ल्ड कप का हीरो अचानक टीम इंडिया के नक्शे से गायब कैसे हो गया? वर्ल्ड कप के ठीक बाद शमी टीम से बाहर हो गए। वजह बताई गई चोट और फिटनेस। लेकिन ये वो दौर भी था जब उनके निजी जीवन की परेशानियां भी बढ़ रही थीं, जिसने उनकी गैर मौजूदगी को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए। और फिर आया वो फैसला जिसने लगभग सब कुछ साफ कर दिया। बीसीसीआई ने उन्हें अपने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से ही हटा दिया। अब क्रिकेट की दुनिया में इसे एक साफ संकेत माना जाता है कि बोर्ड अब शायद उस खिलाड़ी से आगे देखने की सोच रहा है। जब लगभग सबने मान लिया था कि शमी का अंतर्राष्ट्रीय करियर खत्म हो चुका है, तब उन्होंने वहां वापसी की जहां वो सबसे ज्यादा सहज महसूस करते हैं, 22 गज की पिच पर। इस बार उनके पास मीडिया या आलोचकों को देने के लिए कोई बयान नहीं था। उनके पास थी सिर्फ उनकी गेंद, और उस गेंद ने ऐसा जवाब दिया जो दूर तक सुनाई दिया। रणजी ट्रॉफी के सेमीफाइनल जैसे बड़े और दबाव वाले मैच में 90 रन देकर 8 विकेट, ये उनके करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था। ये सिर्फ एक वापसी नहीं थी, ये एक ऐलान था कि वो अभी खत्म नहीं हुए हैं।
और वो 8 विकेट कोई तुक्का नहीं थे। पूरे घरेलू सीजन में उन्होंने 34 विकेट चटकाए, वो भी सिर्फ 38 के स्ट्राइक रेट से। इसका मतलब समझते हैं? वो हर 38वीं गेंद पर 1 विकेट ले रहे थे। ये आंकड़े उनकी भूख और फिटनेस दोनों की गवाही दे रहे थे। उनके कोच की ये बात शायद शमी के दिमाग में चल रही सोच को ही दर्शाती है कि बाहर चाहे कुछ भी हो रहा हो, उनका असली जवाब हमेशा देश के लिए मैदान पर प्रदर्शन करना ही रहेगा। तो अब हम कहानी के उस मोड़ पर आ गए हैं जहां सारे धागे आकर मिल जाते हैं। एक तरफ जबरदस्त फॉर्म है तो दूसरी तरफ करियर पर लगा एक सवालिया निशान। शमी आज एक ऐसे चौराहे पर खड़े हैं जहां से रास्ता किसी भी तरफ जा सकता है। अब जरा चयनकर्ताओं के नजरिए से सोचिए। एक तरफ शमी का अनुभव और उनकी आग उगलती गेंदबाजी है जो कहती है कि उन्हें टीम में होना ही चाहिए। वहीं दूसरी तरफ उनका कॉन्ट्रैक्ट में ना होना और लगभग 1 साल टीम से बाहर रहना इस बात का इशारा करता है कि शायद मैनेजमेंट अब नई पीढ़ी को तैयार करना चाहता है। क्रिकेट की भाषा में इसे कहते हैं अ गुड हेडेक, यानी एक ऐसा सिरदर्द जो असल में अच्छा है। जब आपके पास इतने बेहतरीन विकल्प हों कि चुनना मुश्किल हो जाए। अपने प्रदर्शन से शमी ने चयनकर्ताओं को ठीक यही अच्छा सिरदर्द दे दिया है। तो आखिरी सवाल सिर्फ ये नहीं है कि क्या शमी फॉर्म में है, वो हैं। असली सवाल ये है कि क्या एक खिलाड़ी का असाधारण टैलेंट और मौजूदा फॉर्म उसके अतीत के विवादों और टीम के भविष्य के प्लान पर भारी पड़ सकता है? इस सवाल का जवाब ही मोहम्मद शमी और भारतीय क्रिकेट दोनों का भविष्य तय करेगा।